हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा सेशन है वो आईपीयू की काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के है। आईपीयू में एमसीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए भी मैं आपको अभी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और इसको अप्लाई करने से पहले आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, शेड्यूल और सारी प्रोसेस को एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। आईपीयू में एडमिशन जो भी आप लेने जा रहे हैं उसके लिए निमसेट के स्कोर कार्ड के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। जो भी आपने निमसेट में स्कोर किया है उसमें जो रैंक आपने हासिल की है उसके बेसिस पर ही आईपीयू में एडमिशन होता है। अब चूंकि निमसेट में इस बार 1033 सीट्स हैं, ऑलरेडी सीट बढ़ा दी गई हैं, तो डेफिनेटली इसके जो पुराने साल के कट ऑफ हैं उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा इस बार। ठीक है, अभी मैं आपको इसका प्रेफरेंस ऑर्डर और पुराने सारी चीज़ों का अभी एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसके जो नोटिफिकेशन है। देखिए, आपको एडमिशन ब्रोशर जो बहुत ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है, करीब 169 पेजेस का है। इसमें आप सारी एलिजिबिलिटी, जो भी कोर्स से रिलेटेड पूरी जानकारी, देखिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप पूरा इसको रीड करिएगा। जो मैं अपने की पॉइंट पर आता हूँ वो ये कि एमसीए कोर्स के लिए जो सीट मैट्रिक्स है, अगर हम देखें तो बनारसी दास में 60 सीट्स हैं, भारतीय विद्यापीठ में 120, जगन इंस्टीट्यूट में 120 और 60। तो इस तरह से जो सीट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। विवेकानंद में 180, यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल जो कि यूएसआईटी कैंपस 73 सीट्स, और गुरु नानक में 60 प्लस 30 90। सेकंड फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में चलते हैं। सी टेक में 90, बलवंत में 10, 30 टेक्निया में और 60 इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। तो करीब 823 सीट्स हैं इसमें। अब बात करते हैं कि ये देखिए नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है ऑलरेडी, जो कि 1 तारीख को आ चुका है। अगर हम इसमें बात करें कि 105 इसका कोड है, प्रोग्राम कोड। तो बात करते हैं कि काउंसलिंग की जो डेट है या रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसके लिए 2 तारीख से, यानी 2 जुलाई से, यानी आज से ओपन हुए हैं और 8 जुलाई तक ये शेड्यूल रहेगा। अब इसमें इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन निमसेट 24 एग्जाम एंड हैव द फील्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ जीजीआईएस आईपीयू अर्लियर एंड हैव पेड द नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 1500, जिन्होंने ऑलरेडी 1500 रुपये पहले पेड कर दिए थे। क्योंकि इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो निमसेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर होता है। ऐसे कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ एनरोल करना है सेंट्रलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, जिसके लिए 1000 रुपीज जो कि नॉन रिफंडेबल है वो आप 2 तारीख से 8 तारीख के बीच में पे कर सकते हैं। तो एक तरीके के कैंडिडेट ये हो गए। एक कैंडिडेट वो है जिन्होंने आईपीयू के लिए पहले कोई भी चीज अप्लाई नहीं की थी। तो इन द रिस्पेक्ट ऑफ निमसेट कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन निमसेट 24 एग्जाम एंड हैव नॉट फिल्ड द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंड हैव नॉट फिल्ड नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 1500। ऐसे कैंडिडेट जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी आईपीयू के लिए रजिस्ट्रेशन या कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया था, ऐसे कैंडिडेट को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए 1500 रुपये पे करना है और देन इसके बाद में 1000 रुपीज सब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 1000 रुपये पे करना होगा। ये प्रोसेस भी 2 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में करनी है। ठीक है, देन हम बात करेंगे कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन और जो भी डॉक्यूमेंट्स का होगा वो 3 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में होगा। इस प्रोसेस को आप ध्यान से पढ़िएगा। पूरा शेड्यूल आप इत्मीनान से देखिए देखिएगा। ठीक है, फिर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आप इसको आराम से इत्मीनान से बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़िएगा ताकि कोई गलती आपसे ना हो जाए। ठीक है, ये सारी जो प्रोसेस है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर कोई भी ओबीसी कैटेगरी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे सिर्फ एससी एसटी और माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हो सकते हैं या फिर जनरल कैंडिडेट। ठीक है, क्लियर जो भी। हाँ, इसके लिए आप आराम से पूरा पूरा नोटिफिकेशन, ये 5 पेज का है, इसको आपको रीड आउट करना होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम इस बारे में कि कौन से बेहतर कॉलेज हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा सा बात करें, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेड रैंक कॉलेज बताया था कि निमसेट में इसको आप चाहें तो इसका आप फोटो खींच सकते हैं। और ये मैंने आपको पूरा बताया था कि किस तरीके से, थोड़ा सा मैं और इसको छोटा कर देता हूँ ये। तो
इसमें मैंने पूरा आपको प्रोसेस बताया था कि निमसेट में जो एक्सपेक्टेड रैंक होती है वो इस बेसिस पर होगी। अब आपकी रैंक अगर इसके अंदर नहीं आ रही है, इससे बाहर जा रही है, तो आप आईपीयू के लिए अप्लाई करते हैं, या इसमें जो लास्ट रैंक्स होंगी वो लोग भी आईपीयू के लिए अप्लाई करते हैं। लास्ट ईयर अगर हम बात करें, क्योंकि इस बार निमसेट में भी सीट्स बढ़ गई हैं, ये तो पुराने एक्सपेक्टेड एनालिसिस जो मैंने ऑलरेडी निमसेट का जब वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था। तो अब मुख्य बात ये है कि हम आईपीयू की बात करें तो आईपीयू में यूएसआईटी कॉलेज है। अगर यूएसआईटी कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग 226 से 804 पर हुई थी आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। उसी की बात कर रहा हूँ, इसका प्रेफरेंस मैंने 1 रखा है। भारतीय विद्यापीठ और सीडीएट कॉलेज लगभग बराबर हैं, तो आप इनको 2 या 3 नंबर पर रख सकते हैं, जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक दी गई, और ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के बेसिस पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें प्रेफरेंस भी उसी के बेसिस पर रखा है। आप चाहें तो किसी भी कॉलेज का जो प्रेफरेंस आप चाहें वो रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज, अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट्स। फिर बात करते हैं जगन और बनारसी दास की, तो ये 4th या 5th पे रख सकते हैं। विवेकानंद को या श्री बलवंत को आप 6 या 7 पे रख सकते हैं। टेक्निया 8, 9, 10, टेक्निया या इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन या गुरु नानक, इनमें से आप अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके दे देता हूँ, आप इसका फोटो खींच लीजिएगा, जिससे कि आप ये बात समझ पाए कि हमें क्या ऑर्डर रखना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, ये आईपीयू का प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। अब बात करेंगे थोड़ा सा, ये एक्सपेक्टेड कॉलेज की कट ऑफ है जो लास्ट ईयर गई थी। पूरा डिटेल वाइज यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। पूरे एक एक कॉलेज की लिस्ट है, राउंड 1, राउंड 2 और ये राउंड 3 की पूरी जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं पिछले साल कितना गया था। कट ऑफ के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा, सीट इनटेक के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा, और शेड्यूल या नोटिस के लिए यहाँ पे मिलेगा, एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको यहाँ से मिलेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमें आईपीयू के रजिस्ट्रेशन एंड कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पर चलना होगा। तो यहाँ पर किस तरीके से, अभी चूंकि मैं एक ओपन ऑलरेडी कर चुका था, अब मैं आपको भी ये भी बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करनी है। मैंने स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझाया, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले साइन अप फॉर्म पे जाना होगा, जहाँ पर कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, है ना, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद कंफर्म बटन आपको पास आएगा, जिसमें आपको सिक्योरिटी पिन वगैरह एंटर करके आगे बढ़ना है। इसके बाद साइन अप डिटेल आपकी आ जाएगी, साइन अप डिटेल के बाद में यूजर आईडी और कैंडिडेट का नेम हो जाएगा, जिससे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और यूजर आईडी पासवर्ड से साइन इन करेंगे। देन आपको क्या करना होगा, आपकी ओटीपी जाएगा आपको या तो मेल पर या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त किया होगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, जैसे ही मैंने लॉगिन आईडी से यहाँ पर लॉगिन किया तो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज की यहाँ पर डिटेल आएगी। देखिए अप्लाई फॉर पीजी माई एप्लीकेशन, चूंकि हम एमसीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी हम एमसीए वाले फॉर्म पर चलते हैं। जैसे हमने कि एमसीए वाला देखा यहाँ पर निमसेट के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन डाल के वो लॉगिन करना है, और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आएगी, इस इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे। देन ओके करके हमने यहाँ पर कंप्लीट पर्सनल डिटेल, यहाँ पर कैटेगरी हमें डालनी होगी, बट ओबीसी यहाँ पर आपका वैलिड नहीं होगा। फिर इसके बाद में आपने एड्रेस एंटर किया, डॉक्यूमेंट अपलोड किया, इस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। फिल्ड फॉर्म, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था वो इस प्रीव्यू में प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखा है GGSIPU MCA थ्रू द काउंसलिंग। अब आपको क्या करना है, यू हैव सिलेक्टेड, यहाँ पर हमने काउंसलिंग के लिए इसको अप्लाई किया और इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये आपका एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें अलग अलग स्टेप है, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉम्पिटेटिव एग्जाम डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और फाइनल सबमिट करके रजिस्ट्रेशन फी जो कि 1500 रुपये है उसको पे करना है। ये सारी प्रोसेस हमने कंप्लीट की। देखिए इसके बाद में सारी डिटेल आपसे पूछी जा रही है कि आउटसाइड दिल्ली है क्या, दिल्ली एनसीटी है या इंडियन है, ये सारी डिटेल आपसे पूछी जाएगी। आपने भर दिया, इसके बाद में कैटेगरी भरवाई जाएगी। हालांकि ओबीसी का यहाँ पर कोई बहुत रोल नहीं है, ओबीसी भी जनरल एक जैसे ही माना जाएगा। सारी डिटेल कंप्लीट करने के बाद में, है ना, आपको आगे बढ़ना है।
देन इसके बाद में आपसे बैंक डिटेल पूछी जाएगी, क्योंकि रिफंड जो भी आएगा वो आपका इसी अकाउंट में आएगा, ठीक है? रिफंड उसी केस में आएगा जब आपको कोई सीट मिलती है और आपने वो सीट नहीं ली है, तो उस केस में ही आपके पास में रिफंड आता है। फिर 10th की डिटेल डालेंगे, 12th की डिटेल डाल मतलब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की डिटेल डालेंगे, जो कि आपने डिग्री जो भी ली है एमसीए के लिए, बीएससी, बीसीए जो भी आपने किया है। देन इसके बाद में चेक एप्लीकेशन नंबर, एग्ज़ाम ईयर, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका रिव्यू आएगा फाइनल सबमिट के लिए, इस तरह से पूरा फॉर्म ओपन होके आएगा, पूरी डिटेल होके आएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक डिटेल जो भी आपने भरा है और यहाँ पर आपने जो भी क्रेडेंशियल यूज़ किया सीट अलॉटमेंट के लिए वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ये प्रॉपर्ली केयरफुली देख के सबमिट करें, ठीक है? इसके बाद में देखिए आप देखें तो सारी प्रोसेस कंप्लीटेड, ग्रीन हो गया। क्या इनकम्प्लीट है? रजिस्ट्रेशन फी को आपको कंप्लीट करना होगा और रजिस्ट्रेशन फी के लिए बैंक की डिटेल होगी, अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलत डिटेल दी है तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और देन इसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट 1500 रुपीज़ जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट यहाँ पर प्रॉपर्ली इसको सेलेक्ट किया एमसीए कोर्स के लिए तो यहाँ पर ये आ गया। ये प्रोसेस है बैंक नेटवर्क गेटवे तक पहुँचने के लिए 115.11.80, ठीक है? इस तरीके से आपको पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके रजिस्ट्रेशन फी जमा कर देनी है। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, देन अगला स्टेप आएगा चॉइस फिलिंग वगैरह का, तो वो थोड़ा आगे बाद में ओपन होगा। लेकिन मैंने चूँकि यहाँ तक की पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दी है। काउंसलिंग बिल्कुल सेम है, जैसे नेमसेट के लिए फॉर्म आपने अप्लाई किया होगा, सेम एज़ आपको बिल्कुल वैसे ही इसको अप्लाई करना है। तो आई थिंक आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी एंड अब आगे का जो वीडियो होगा मैं आगे अगर आपको लगता है तो काउंसलिंग से रिलेटेड किस तरह से आपको अप्लाई करना है, चॉइस फिलिंग वगैरह, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप वीडियो अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। बाकी अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान देना है, बस चॉइस फिलिंग का विशेष रूप से आप ध्यान दें कि ये सीट इनटेक दिया गया है, सीट इनटेक के हिसाब से ही आपको सीट मिलेगी एंड देन जो इम्पोर्टेंट बात है, वो है ये आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, ठीक है? और ये जो आपको फॉर्म भरना है वो ipu.admission.nic.in पे जाकर के ही सारी प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है? Thank you and all the best.